हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। अच्छा दोस्तों, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जो ए ई आई ओ और यू है, ये अपने इंग्लिश अल्फाबेट के वो वावल्स है जिनको यूज करके हम ढेर सारे वर्ड्स बनाते हैं एंड उसके बाद सेंटेंसेस भी बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ए ई आई ओ यू तो वावल्स है, लेकिन फिर अगर हम ए ई आई ओ यू के आगे एन लगाते हैं, मतलब कि कोई ऐसा वर्ड जो कि ए ई आई ओ यू के आगे हमें सिखाया गया है कि इसके आगे एन लगाना है ना, मतलब इसके प्रीवियस में एन लगाना है। फिर जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं, फिर हम एन ऑनेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑनेस्ट तो एच से स्टार्ट होता है। और रुको रुको, ये बताओ कि जो यूनिवर्सिटी होता है उसे हम अ यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हैं, उसे हम एन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बोलते? है ना कंफ्यूजिंग। तो आज के इस वीडियो में ना हम यही डिस्कस करेंगे कि हमेशा जो वावल्स होते हैं उनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के सामने, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स है जो वावल से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन उससे पहले हम एंड नहीं लगाते हैं, अ लगाते हैं। एंड ऐसे भी कुछ वर्ड्स है जो कि वावल से स्टार्ट नहीं होते हैं बट हम उनके पहले एन लगाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने वावल से, यानी कि ए ई आई ओ यू। हर एक वावल से स्टार्ट होने वाले ऐसे वर्ड जिनसे पहले हम एन लगाते हैं, मैं उसके एक एक करके आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इग्लू, एन ओक ट्री, एन अम्ब्रेला। तो ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है और इसमें आपको क्लैरिटी भी है कि हमने इन वर्ड्स के पहले एन डाला है। लेकिन अब हम जाएंगे उन स्पेशल वर्ड्स पे जिनके पहले या तो एन डलता है या तो नहीं डलता है, और वो या तो वावल से स्टार्ट होते हैं वो वर्ड्स या तो नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे एक यूनिवर्सिटी में जाना है, मैं क्या बोलूंगी कि आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी तो यू से स्टार्ट होता है जो कि क्या है, एक वावेल है। तो फिर हमने उसके पहले अ क्यों लगाया, हमने उसके पहले एन क्यों नहीं लगाया? सो नाउ कम्स द एक्सप्लेनेशन। होता क्या है ना कि जब से ये वर्ड्स बने हैं ना, तो उनके साथ साथ जैसे हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, मतलब होता है ना कभी कभार अपने डायलेक्ट्स चेंज होते हैं और ऐसे प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होते होते एक पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन में आके रुक जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूनिवर्सिटी, मतलब यू को आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनिवर्सिटी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो यू है उसको हम यू के तरह ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसलिए हम यूनिवर्सिटी के पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी, ना कि एन यूनिवर्सिटी। सो दोस्तों, इस चीज को याद रखिए कि एन यूनिवर्सिटी गलत है, एन यूनिवर्सिटी इज रॉन्ग। करेक्ट है अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। अब आपने सुना होगा कि कभी कभी हम बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग ऑन अ वन डे वर्क ट्रिप, आई एम गोइंग ऑन अ वन डे वर्क ट्रिप। तो मैंने ये क्यों नहीं कहा कि आई एम गोइंग ऑन एन वन डे वर्क ट्रिप, क्योंकि वन तो ओ से स्टार्ट होता है ना। अगेन, यहाँ पे हम वन को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हमारे डायलेक्ट्स कैसे है, उसी के अकॉर्डिंग वन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वन हो गया, यानी कि व। वन को हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, व। हम ओन नहीं बोल रहे, उसको व बोल रहे हैं, वन। तो क्योंकि हम उसको वन बोल रहे हैं तब हम बोलेंगे आई एम गोइंग ऑन अ वन डे ट्रिप, अ वन डे ट्रिप। अब द नेक्स्ट वर्ड इज यूनिफॉर्म। हम क्या बोलेंगे, आई एम वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, दे आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। यानी कि यूनिफॉर्म यू से स्टार्ट हुआ लेकिन हमने उसके पहले एन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि जो यूनिफॉर्म का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमने यूनिफॉर्म बोला है, अनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म। मान लो किसी को अगर यूरोप घूमने जाना है तो फिर वो क्या बोलेंगे कि आई विल बी विजिटिंग अ यूरोपियन कंट्री, आई विल बी विजिटिंग अ यूरोपियन कंट्री। हमने ये नहीं बोला कि आई विल बी विजिटिंग एन यूरोपियन कंट्री।
अ यूरोपियन कंट्री। क्यों? क्योंकि जबकि ये जो वर्ड है यूरोपियन, ये ई से स्टार्ट जरूर हुआ है, लेकिन क्योंकि हम उसको प्रोनाउंस करें यूरोपियन, ई और यू को मिला के यू कर दे रहे हैं, इसलिए इसके पहले हम लगाएंगे अ यूरोपियन कंट्री। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। अब दोस्तों आपने ऐसे भी कुछ वर्ड्स देखे होंगे जो कि स्टार्ट तो होते कोई और अल्फाबेट से, जो कि एक कंसोनेंट है, लेकिन उनके पहले हम एन लगा देते हैं। अगेन रुको, जो ऑनेस्ट, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि अगर मैं बोलूं कि एन ऑनेस्ट मैन, अच्छा अब बताओ हमने अ ऑनेस्ट मैन क्यों नहीं बोला? क्योंकि ऑनेस्ट की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है वो तो एच से स्टार्ट होती है, HONEST। तो फिर हमने इसके आगे एन क्यों लगाया, अ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑनेस्ट को जिस तरीके से प्रोनाउंस किया गया है, या इतने टाइम तक जितने भी डायलेक्ट्स को यूज करके ऑनेस्ट को प्रोनाउंस किया गया है, उसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट आया है, ना कि हॉनेस्ट, ऑनेस्ट। तो क्योंकि वो ऑनेस्ट है, इसीलिए हम बोलेंगे एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि ऑनेस्ट के पहले हम एन लगाएंगे, जबकि उस वर्ड की जो स्टार्टिंग है वो एच से होती है, फिर भी हम उसके आगे एन लगाएंगे। दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स है, एन आवर यानी कि 1 घंटा, एन आवर। फिर आपने वो देखे होंगे आजकल जो बहुत सारे ऐसे जो जड़ी बूटियां जो हम यूज करते हैं ना, और खाने में भी कभी कभार हम ऐसी जड़ी बूटियां यूज कर लेते हैं, जो छोटे छोटे, मतलब ऐसे अपने साग तो खाया होगा ना, तो वो जो छोटे वाले साग होते हैं ना, मतलब एकदम छोटे वाले, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अर्ब, अर्ब, HERB, अर्ब। देखिए वो हम एच से स्टार्ट तो कर रहे हैं इस वर्ड को, लेकिन हम इसको हर्ब नहीं बोल रहे, अर्ब बोल रहे हैं। तो क्योंकि हम इसको अर्ब बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे एन अर्ब, हम ये नहीं बोलेंगे अ अर्ब, या फिर इसको अ हर्ब, ऐसे नहीं करेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन अर्ब है, तो इसलिए हम बोलेंगे एन अर्ब, एन अर्ब। अच्छा दोस्तों, ऐसे काफी टाइम होता है कि हम ये वर्ड यूज करते हैं ऑनरेबल, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम ऑनरेबल यूज करते हैं। तो फिर ऑनरेबल के सामने हम ए बिठाते हैं या फिर एन? ऑनरेबल के सामने भी हम प्लेस करते हैं एन, ना कि अ, जबकि ऑनरेबल स्टार्ट तो एच से होता है, फिर भी हम उसके आगे लगाते हैं एन। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल एज अ वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, जितने भी डायलेक्ट से उसकी प्रोनाउंसिएशन को हमने एक्सेप्ट किया है अल्टीमेटली, वो है ऑनरेबल, ऑनरेबल। दैट इज वाई हम ऑनरेबल से पहले क्या लिखेंगे? एन, एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल सेट ऑफ वर्ड्स। अच्छा दोस्तों, आपको ये तो नोटिस आपने किया ही होगा कि अभी जैसे हमने ऑनरेबल, आर, ऑनेस्ट ऐसे वर्ड्स डिस्कस किए, ये तो एक सेट ऑफ वर्ड्स हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, कभी कभार होता है ना कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे एक एलपीजी की सिलेंडर चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी? आई नीड एन एलपीजी सिलेंडर। भी आप सोच रहे होगे कि मैम एलपीजी सिलेंडर में एल तो कंसोनेंट है, आपने एन एलपीजी क्यों बोला? क्योंकि देखो अगेन, एन एलपीजी, एलपीजी, एल, ये एल की प्रोनाउंसिएशन में कैसे कर रही हूँ? एल, क्योंकि एल की प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो रही है कि एक ऐसे वावेल वाला जो इफेक्ट आ रहा है, मतलब ई या फिर ए, ऐसा जो इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा एन एलपीजी, एल, इसीलिए एलपीजी के पहले हम बोलेंगे एन, ना कि अ एलपीजी, वो गलत हो जाएगा। एन एलपीजी सिलेंडर, एन एमबीए डिग्री। मान लो आपको वो जो आपको याद है, वो पहले एसटीडी बूथ्स होते थे जहां पे हम जाके कॉल्स करते थे, जब पहले मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, तब आप अगर किसी को बोलते थे कि मुझे एक एसटीडी कॉल करनी है, तो फिर आप क्या बोलते थे? I need to do an STD call. I need to do an STD call. अब बताओ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो कोई भी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उनको एक एक्सरे करने को सजेस्ट किया, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि द डॉक्टर सजेस्टेड एन एक्सरे रिपोर्ट, द डॉक्टर सजेस्टेड एन एक्सरे रिपोर्ट। अब देखो, जो एक्सरे है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? एक्स से, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? एक्स, क्योंकि एक वावेल का इफेक्ट आ रहा है, तो हम बोलेंगे एन एक्सरे रिपोर्ट। भी प्रीवियसली हमने क्या कहा? एन एसटीडी कॉल, क्योंकि एसटीडी कॉल में एस की प्रोनाउंसिएशन एस, ऐसे एक वावेल आ रही है, तो एन एसटीडी कॉल। ओके,
अच्छा दोस्तों, मुझे ये बताओ, हम सबके घर में वो आरओ फिल्टर तो होता है ना, मतलब एक्वागार्ड आरओ फिल्टर जो भी बोलते हैं। तो जो आरओ फिल्टर होता है, वो आरओ जो है, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आरओ का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम इस प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है, वो हम नहीं जानेंगे। बट मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम सिर्फ बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर मैं बोलूं कि आई हैव अ रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव अ रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर। आई हैव अ रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर। लेकिन अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो क्या बोलूंगी? आई हैव एन आरओ फिल्टर। आई हैव एन आरओ फिल्टर। आपको समझ में आ रही है ना डिफरेंस? रिवर्स ऑस्मोसिस में क्योंकि हम रिवर्स बोल रहे हैं, उसमें कोई वावल का इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें हमने क्या कहा? मतलब हमने प्लेस किया रिवर्स के पहले। लेकिन जैसे हमने कहा एन आरओ, क्योंकि जो आरओ है, आरओ, ये आ वाला जो वावल वाला इफेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से हम बोलेंगे एन आरओ फिल्टर। दोस्तों, आई होप वावल से रिलेटेड जितनी भी आपकी कंफ्यूजन थी, इस वीडियो से वो दूर हो जाए। एंड दोस्तों, मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाया करूंगी, और अगली बार जब मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊं, टिल देन सी यू सून।